मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी, लेकिन इससे विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। भोपाल में 11 दिन पहले लापता हुई अर्चना तिवारी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया और सीहोर जिले में लव जिहाद को लेकर तनाव बढ़ता चला जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में अब हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और इन तमाम खबरों के साथ साथ मध्य प्रदेश की तमाम खबरें आपके रिपोर्टर आपको बताने वाले हैं। देखिए, एमपी कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने एक साथ 71 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है। ऐसे में कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम नहीं आने से वह पार्टी से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। कई बड़े नामों को भी इस बार जिला अध्यक्ष बनाया गया है। खास बात यह है कि पार्टी ने विधायकों को भी जिला अध्यक्ष बनाया है। कुछ जिला अध्यक्षों को कांग्रेस ने रिपीट भी किया है, लेकिन पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसको लेकर कई नेताओं में विरोध भी देखने को मिल रहा है। इसको लेकर पार्टी में हलचल तेज हो गई है। कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा खुले तौर पर नाराजगी जताने के बाद पीसीसी प्रमुख जीतू पटवारी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए असंतुष्ट नेताओं को जल्द नई जिम्मेदारी सौंपे जाने का भरोसा दिलाया है। जीतू पटवारी के इस पोस्ट को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस ने बड़े ही सधे तरीके से जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है। ऐसे में कई कांग्रेस नेता ऐसे हैं जो पार्टी से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पार्टी की कमान संभाल रहे जीतू पटवारी इन नेताओं को संतुष्ट करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। भोपाल में 11 दिन पहले लापता हुई अर्चना तिवारी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस मामले पर पुलिस ने देश भर में सर्च अभियान चलाया जा रहा है और हर एक एंगल से जांच की जा रही है। अर्चना तिवारी के अचानक लापता होने से सनसनी मची हुई है। एक ऐसी घटना जिस पर अब तक कोई ठोस इनपुट निकलकर सामने नहीं आई है। 11 दिन हो गए लेकिन लापता का कोई अता पता नहीं चल रहा है। रेलवे पुलिस, स्थानीय थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मिलकर देश भर में सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब तक खंगाले गए सीसीटीवी में अर्चना कहीं नहीं दिखी। भोपाल से कटनी के बीच सर्चिंग टीम नदी नालों में भी जांच कर रही है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ट्रेवल्स एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं आज मंडीदीप से बुधनी ट्रैक तक की सर्चिंग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की इस सर्चिंग अभियान और गहन पूछताछ से क्या परिणाम सामने निकल कर आता है। कहीं अपहरण, साजिश, यह सब मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल करते नजर आ रही है। यश खरे, विस्तार न्यूज, कटनी। सीहोर जिले में लगातार लव जिहाद जैसी घटनाएं बढ़ने से सकल हिंदू समाज का आक्रोश आज सड़कों पर उतरा है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सकल हिंदू समाज के लोग यहाँ पर रैली के माध्यम से एसडीएम को आज ज्ञापन सौंप रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर में लव जिहाद के एक मामले ने हिंदू समाज में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। इस मामले में आरोपी मोहसिन बाबा पर आरोप है कि उसने अपनी पहचान छिपाकर रोहित बनकर एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया, शारीरिक संबंध बनाए और शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और रविवार को इछावर बंद का ऐलान किया। हिंदू संगठनों ने इस घटना को हिंदू समाज की भावनाओं पर हमला करार देते हुए इछावर में विशाल प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सड़कों पर मार्च किया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। सड़कों पर उतरकर जिहादियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। राजेश माझी के साथ मध्य प्रदेश में अब हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 5 बड़े शहरों में राज्य सरकार यहां चारों ओर 3 से 4 नए हेलीपैड तैयार कराएगी। मध्य प्रदेश में अब हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एमपी के 5 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर में चारों दिशाओं में 3 से 4 नए हेलीपैड बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के उन 28 जिलों में भी हवाई पट्टियां बनाई जाएंगी जहां यह सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा 11 जिलों में जहां पहले से हवाई पट्टी है उनका विस्तार किया जाएगा। इसको लेकर विमानन विभाग ने सभी कलेक्टरों से 15 दिनों के भीतर जमीन के प्रस्ताव मांगे हैं। कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वो 15 दिन में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजें, जिसमें हेलीपैड के लिए जमीन चयन करते समय सरकारी जमीन को प्रायोरिटी में रखना है। निजी जमीन का भी उपयोग किया जा सकता है। हेलीपैड के लिए विश्वविद्यालय, कॉलेज, औद्योगिक इकाई के परिसर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद है और बदमाश इस कदर हावी हो रहे हैं कि तलवारबाजी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। और पिछले दिनों पुरानी रंजिश को लेकर तलवारबाजी का वीडियो सामने आया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर ली है, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। भोपाल में तलवारबाजी करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनका जुलूस निकाला है। तस्वीरें देखिए, आरोपियों ने पुरानी रंजिश में तलवारबाजी करते हुए घटना को अंजाम दिया। तलवारबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है। करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन बदमाशों का जुलूस उसी इलाके में निकाला गया जहां पे बदमाश तलवारबाजी की घटना करते हुए नजर आए। तलवारबाजी करने वाले आरोपियों की पुलिस ने तलाश पूरी कर ली, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सबसे महत्वपूर्ण बात है उनका जुलूस भी निकाला, क्योंकि इलाके में उन बदमाशों के आतंक से जो लोग परेशान थे उनके जीवन में थोड़ी शांति जरूर आए। पुलिस ने जुलूस निकालते हुए आरोपियों को भी मैसेज दिया है कि अगर तलवारबाजी या फिर आपराधिक घटनाओं में शामिल होंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। कैमरामैन राजा राम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। ग्राम पिपरिया में लगभग 16 बच्चों की जो है स्थिति काफी नाजुक थी। ये एकीकृत एकलव्य आदर्श विद्यालय पिपरिया के जो बच्चे हैं, लगभग 16 बच्चों की जो है स्थिति काफी गंभीर थी। मंडला के ग्राम पिपरिया स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में लगभग 16 बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई। इनमें से एक बच्ची की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बाकी सभी बच्चों को निवास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद वापस स्कूल भेज दिया गया। रात में इन बच्चों की तबीयत और खराब हो गई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन पर मामले को दबाने का आरोप लगा है। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक चैन सिंह बरकड़े और बीजेपी मंडल अध्यक्ष एकलव्य आदर्श आवासीय परिसर पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी एकलव्य आदर्श विद्यालय पहुंची, जहां बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जिला अस्पताल में जो है कलेक्टर, जो तमाम जो अधिकारी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे जांच पड़ताल के लिए आए थे और सैंपलिंग आते तक जो है बच्चों को यही रखा जाएगा। रामकुमार बघेल, विस्तार न्यूज, मंडला। पांडुना जिले के सौसर तहसील के देवी गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर एक युवक अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखाई दे रहा है। पांडुना के सौसर तहसील में एक युवक की लापरवाही का वीडियो वायरल हो रहा है। देवी गांव की नदी में एक युवक अपनी जान जोखिम में डालकर सिर पर गेट रखकर नदी पार करता दिख रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को नदी पार करने से रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना और तेज बहाव में आगे बढ़ गया। नदी पर रपटा बना है, जिससे गांव वासियों को आवागमन में सुविधा होती है, लेकिन बारिश के मौसम में नदी में तेज बहाव के कारण ये रास्ता खतरनाक हो जाता है। सौसर थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि जान जोखिम में डालकर नदी के तेज बहाव में ना जाएं, इससे जनहानि का खतरा रहता है। भारी बारिश के बीच नदी नाले उफान पर है। कहीं न कहीं लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। विस्तार न्यूज के लिए मुकेश तिवारी, छिंदवाड़ा। मेरे बगल में आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये डिंडोरी जिले के तमाम सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में इस तरह से ढांचा तैयार किया गया है, जो महज शोपीस साबित हो रहा है। डिंडोरी में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पीएचई विभाग लाख कोशिशें कर रहा है। विभाग ने सरकारी स्कूल और कई आंगनबाड़ी और पंचायत भवनों में हजारों वॉश बेसिंग यूनिट बनवाए, लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन नतीजा ये वॉश बेसिंग आज तक पानी के बिना ही खड़े हैं। जिले के अलग अलग स्कूलों में लगे ये वॉश बेसिंग यूनिट जो बने तो हाथ धोने के लिए थे, लेकिन बनकर रह गए बस सीमेंट लोहे के ढांचे। दरअसल करीब 4 साल पहले पीएचई विभाग ने जिले भर में वॉश बेसिंग बनवाए थे। प्रत्येक यूनिट के लिए करीब 80,000 से 1,20,000 रुपए के हिसाब से करोड़ों का बजट मंजूर हुआ, लेकिन पानी के सप्लाई की व्यवस्था करना शायद किसी को याद ही नहीं रहा। जिले भर की तमाम स्कूलें हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जहां पर इस तरह से ढांचा तैयार किया गया है, लाखों खर्च हो गए, बावजूद आज तक इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी।